तो बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी, दुखद खबर देश के लिए, दुखद खबर राष्ट्र के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। 26 सितंबर 1932 को उनका जयंती अब कह सकते हैं, यानी कि उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को, और 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और उनका जो कार्यकाल रहा, 15वें वो गवर्नर रहे आरबीआई के, और 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे। और एक बेहतरीन काम उस दौरान उनका रहा जब वो आरबीआई के गवर्नर रहे। और जब भी देश को उनकी जरूरत थी एक आर्थिक सलाहकार के तौर पर, तो उनकी अहम भूमिका रही थी, चाहे वो आरबीआई के तब गवर्नर रहे हों, या फिर देश में वो वित्त मंत्री रहे हों, या फिर वो प्रधानमंत्री रहे हों। इसके अलावा अगर बात की जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की, तो वो 19 अगस्त 2019 से 3 अप्रैल 2024 तक वो राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा वो 1 अक्टूबर 1991 से लेकर 14 जून 2019 तक राज्यसभा के ऑफिस में भी रहे। और फाइनेंस मिनिस्टर वो 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहे। मुझे हमेशा लोगों से सुनने को मिला, या अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से यही सुनने को मिला कि जब देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तो वहां पर एक अहम भूमिका मनमोहन सिंह ने उस आर्थिक मंदी से भारत को बाहर निकालने के लिए की। यानी कि भारत बेहद ही कठिन परिस्थिति में था आर्थिक तौर पर, और वहां पर जो अहम भूमिका रही, एक सूझबूझ वाली जो प्रणाली रहती है, एक सूझबूझ वाला जो काम रहता है, वो मनमोहन सिंह जी का रहा। और जब वो देश के फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय उनके पास था, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। आपको बता दें कि 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब वो ओपोजिशन के लीडर रहे राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा में वो विपक्ष की बात अब खूबी निभाते हुए नजर आए। इसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, 13वें प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल रहा 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। लगातार वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे। तब राष्ट्रपति के तौर पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे, प्रतिभा पाटिल जी रही, प्रणब मुखर्जी रहे, और वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी भैरों सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी रहे। और भी तमाम और नेता उस दौरान उस पार्टी में, अलग अलग पार्टियों में रहे। और मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया। आपको बता दें कि उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। 26 दिसंबर 2024 यानी कि आज के दिन उनका देहांत हो गया है। और हरियाणा की से लेकर देश तक हर जगह उनका एक महत्वपूर्ण नाम रहा। और देश की पॉलिटिक्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने एक अपनी शानदार भूमिका निभाई, एक बेहतरीन भूमिका निभाई। एम्स में भर्ती करवाया गया उन्हें, उनकी तबीयत बिगड़ने पर गंभीर हालत थी, और उस दौरान अब खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देहांत हो गया है। एम्स में वो भर्ती थे, और सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी। 92 साल उनकी उम्र थी। और उसी दौरान हम आपको बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने कल के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। और साथ ही साथ प्रियंका गांधी भी इस वक्त एम्स में मौजूद हैं। और मनमोहन सिंह को तबीयत बिगड़ने पर एम्स में भर्ती करवाया गया था। जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के स्वास्थ्य मंत्री, वो भी इस वक्त पहुंच चुके हैं एम्स में। बेलगावी से वापस आ रहे हैं राहुल गांधी। रैली थी कल कई कार्यक्रम थे कांग्रेस पार्टी के, और उन कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय शोक रहेगा। जैसे ही सूचना मिलती है तमाम कि कब अंतिम संस्कार होना है, दर्शन के लिए कहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, और कौन कौन से तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन एक बुरी खबर देश से जुड़ी हुई कि अब
नहीं रहे हैं। एम्स ने भी पुष्टि की है। जो लेटर है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त आप ये लेटर देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बता रहा है कि विद profound we inform the demise of former Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh, age 92. He was being treated for age related medical condition and had sudden loss of consciousness at home 26 दिसंबर 2024 ये जानकारी आई है। एम्स ने पुष्टि कर दी है। इस वक्त उनकी मौत की पुष्टि की है एम्स की तरफ से, जहां पर उन्हें भर्ती करवाया गया था। ये आप देख सकते हैं रीमा दादा, डॉक्टर रीमा दादा, प्रोफेसर इंचार्ज मीडिया सेल, जिनकी तरफ से ये साइन आप देख पा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, जो जानकारी तमाम लोगों तक पहुंचनी बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। मनमोहन सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 2014 तक। एक शानदार कार्यकाल रहा उनका। और सबसे बड़ी बात उनके कार्यकाल की रही जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब आर्थिक मंदी देश उससे जूझ रहा था, तमाम लोग जूझ रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी, ऐसे कहा जा सकता है लाले पड़ गए थे, जहां पर देश में जॉब का संकट आ गया था, बिजनेस मंदा हो गया था। वहां पर उन्होंने देश की स्थिति को संभाला था। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर भी उन्होंने काम किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश की जो वित्तीय संकट है उससे उबारने में, आर्थिक स्थिति को सही करने में। और अब जो जानकारी आई है एम्स की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है एम्स अस्पताल में वो भर्ती थे और वहां से ये बड़ी सूचना, बड़ी खबर आई है कि एम्स ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। कल के सारे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के रद्द हो गए हैं। बेलगामी से वापस आ गए हैं राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, तमाम और नेता। राहुल गांधी के साथ वो भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा एम्स में पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी पहले से ही वहीं पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी यानी कि सरदार मनमोहन सिंह जी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके परिवार के बाकी सदस्य वहां पर मौजूद हैं। और एक बुरी खबर के साथ दिन समाप्त की ओर जा रहा है। 26 दिसंबर 2024 पुण्यतिथि के तौर पर आने वाले समय में हम उन्हें याद रखेंगे, मनमोहन सिंह जी को, जिनका देहांत हो गया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 92 साल उनकी उम्र थी। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा में ओपोजिशन के लीडर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, वो रहे देश के गवर्नर आरबीआई के। और महत्वपूर्ण भूमिका राजनीति के अंदर, सहज स्वभाव, बिल्कुल शांत रहकर अपनी बात को रखना, समझाने का प्रयास करना। और जो उनका कार्यकाल याद किया जाता है वो वित्त मंत्री के तौर पर ज़्यादा किया जाता है। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने समझा है, वो ये कि जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी देश को उस वित्तीय संकट से, वित्तीय स्थिति से बाहर निकालने की, कि आप अच्छी कंडीशन में भारत जाए। और उसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया था। एक बुरी खबर देश के लिए, राष्ट्र के लिए, और इसका शोक मनाया जाएगा पूरे देश के अंदर। और किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया जाता है, आखिरी दर्शन के लिए उनका शव कहाँ पर रखा जाता है, श्रद्धांजलि कैसे दी जाती है, पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार।